बात करेंगे बिहार की, जहां सीटों को लेकर माथापच्ची का दौर जारी है और इसी बीच एनडीए में एक बार फिर से मांझी और चिराग पासवान के बीच तकरार खत्म होने का नाम नहीं ले रही। सीट शेयरिंग की खींचतान के बीच एक बार फिर से मांझी ने चिराग पासवान पर निशाना साधा है। उनका चरित्र और चाल 2020 से आप लोग देख रहे हैं। जीतन राम मांझी के इस बयान में तंज भी है और चुनावी इतिहास का दर्द भी। एनडीए में सीट बंटवारे की बात उठी तो उन्होंने 2020 विधानसभा चुनाव की याद दिलाकर चिराग पासवान पर निशाना साधा। उनकी बात मैं नहीं कह सकता हूं। उनका चरित्र और चाल 2020 से आप लोग देख रहे हैं, इसलिए उनके बारे में मैं नहीं कहता हूं। बिहार के चुनावी इतिहास में साल 2020 कोई साधारण साल नहीं था। उसी साल चिराग ने एनडीए को झटका दिया था और अकेले चुनाव लड़कर तालमेल बिगाड़ दिया था। यानी मांझी के बयान में छिपा था पुराना हिसाब, पुरानी चुभन, लेकिन मांझी ने तुरंत सुर भी बदल दिया। अभी एनडीए की जरूरत है भारत में और बिहार में। वैसी परिस्थिति में एनडीए कमजोर नहीं हो। हर एनडीए के जो अंग है उसको चाहिए कि मदद करें। अच्छा, देखिए, कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए कभी कभी कुछ बातें बोल देनी पड़ती है। वाह मांझी जी वाह, आपने तो अपने बयान को 2 in 1 बना दिया। एक तरफ चिराग पर तीर चलाया और दूसरी तरफ एनडीए को ढाल बना लिया। ये है बिहार की सियासत का असली रंग, जहां गुस्सा कूटनीति है और मुस्कान रणनीति। मांझी के बयान को काट छांट कर आरजेडी ने अपने हिसाब से परिभाषित किया। जिस हिस्से पर एनडीए को घेरने की जरूरत थी उसे लिया और बाकी पर प्रतिक्रिया देने से भी गुरेज नहीं किया। देखिए, चुनाव से पूर्व ही एनडीए में सिर्फ फुटअव्वल शुरू हो गया है। आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी और केंद्रीय मंत्री माननीय श्री चिराग पासवान जी में ठन गई है। अब श्री उपेंद्र कुशवाहा जी भी कल सभा करके रैली करके आंख दिखा रहे हैं। इन लोगों को कोई तवज्जो वहाँ मिल नहीं रहा है। बीजेपी जेडीयू मिलकर सत्ता की मलाई खा रही है और ज़्यादा सीट लेगी, सस्ते में निपटाना चाहती है इन छोटे दलों को। तो इन लोगों की नाराज़गी है, आपस में ही भिड़े हुए हैं सीट को लेकर। सीट बंटवारे से पहले ही ये लोग बीजेपी जेडीयू का साथ छोड़कर निकल जाएंगे। एनडीए की डूबती नैया पर कोई सवारी नहीं करेगा। आरजेडी भले ही एनडीए के बीच दंगल देख रही है, लेकिन चिराग की पार्टी का साफ कहना है कि उनके नेता ने जो कमिटमेंट किया है उसे पूरा करके ही दम लेंगे। जो कोई भी हो, हमारे नेता और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जी को अच्छे से जानता है। वो इस बात को समझता है कि बिहार में जो समाज हाशिए पे है, विशेष करके दलित वर्ग का असली हितैषी चिराग पासवान जी हैं। वो इस बात को भी समझता है कि चिराग पासवान की पहली जो प्राथमिकता है वो बिहार को आगे बढ़ाने के लिए। तो एक बार चिराग पासवान जी ने जो कमिटमेंट कर दिया है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को लेके और एनडीए को फिर से सरकार में लाने के लिए, वो उससे टस से मस नहीं होते हैं। मांझी के बयान को उत्तर पूर्वी दिल्ली से बीजेपी सांसद ने इसे परिवार का मसला बताया। दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी का घर बिहार के कैमूर जिले में है। वो हमारे एनडीए के बहुत प्रमुख पिलर हैं, लेकिन वो एक पार्टी है, तो उनकी बात हमारे एनडीए संगठन में कोई दादागिरी नहीं है। सबको अपनी अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन सब एकजुट है, इसमें कोई दो। परिवार में तनी मनी खटर पटर होत रहेला, यही तो लोकतंत्र है। अपनी बात कहनी भी है और साथ में यात्रा करनी भी। 2020 के विधानसभा चुनाव में एलजेपी एनडीए का हिस्सा नहीं थी, लेकिन इस बार चिराग पासवान बीजेपी के साथ मिलकर नीतीश को फिर से सीएम बनाने की कस्में खा रहे हैं। हालांकि बीच बीच में अपने बयानों से जेडीयू की धड़कनें जरूर बढ़ा देते हैं और एनडीए के सामने संकट पैदा कर देते हैं। पिछले बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी 110 सीटों पर चुनाव लड़ी और 74 पर जीत हासिल हुई। वहीं जेडीयू 115 सीटों पर चुनाव लड़ी, लेकिन सिर्फ 43 सीट ही जीत सकी। वहीं एलजेपी, जो एनडीए का हिस्सा नहीं थी, उसने 135 सीटों पर उम्मीदवार को तो उतार दिया, लेकिन एक सीट पर जीत का स्वाद मिल सका। मांझी की हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा 7 में से 4 सीटों पर जीत हासिल करने में कामयाब रही। अब इस समीकरण में एलजेपी रामविलास की पार्टी को भी सीट मिलनी है, तो कुछ कुछ हिस्सा सबका कटेगा, तभी संतुलन बन पाएगा। एनडीए में कहीं कोई खटपट नहीं है। सबको अपनी अपनी बात अपने तरीके से कहने का अधिकार है। सब अपनी बात कहते हैं। सीट शेयरिंग में कोई झंझट नहीं। बड़े शानदार तरीके से समय आने पर सब स्पष्ट हो जाएगा और सीट शेयरिंग भी बड़ी शानदार तरीके से होगी और हम लोग पांचों पांडव की भांति इकट्ठा होकर के पूरी ताकत के साथ बिहार चुनाव उतरने जा रहे हैं और अब तक का सबसे बड़ा चुनावी जीत बिहार में एनडीए को मिलने जा रहा है।
सीट बंटवारे पर सिर्फ फुटअव्वल सिर्फ एनडीए में नहीं है बल्कि इंडिया गठबंधन में भी है, जहां कई राउंड की औपचारिक और अनौपचारिक बैठक हो चुकी है, लेकिन अब तक किसी ने खुलकर पत्ते नहीं खोले हैं। गठबंधन के नेताओं से बातचीत चर्चा जो है वो चलती रहती है और लगातार ये प्रोसेस हम लोग निभाते रहे। पिछली बार इंडिया गठबंधन के बीच सीटों का बंटवारा कुछ यूं हुआ था। 2020 विधानसभा चुनाव में आरजेडी ने 144 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे और 75 सीट पर जीत हासिल की। वहीं कांग्रेस ने 70 सीटों पर प्रत्याशी उतारे, लेकिन 19 सीट ही जीत सकी। सीपीआईएमएल ने 19 में से 12 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि वीआईपी पार्टी के 13 में से 4 प्रत्याशी जीत सके। बिहार में पिछली बार कांग्रेस का परफॉर्मेंस बेहद ही खराब था, तो क्या इसका असर इस बार चुनाव में सीट बंटवारे में कांग्रेस को भुगतना होगा? लगता है कि इसी से बचने के लिए राहुल गांधी ने वोटर अधिकार यात्रा के दौरान खुलकर तेजस्वी को सीएम उम्मीदवार को लेकर कुछ भी नहीं कहा। बेशक तेजस्वी अपने आप को इंडिया गठबंधन का सीएम उम्मीदवार बताते रहे। बिहार की राजनीति में सीटें महज अंकगणित नहीं बल्कि यही तय करती हैं कि कौन बनेगा सत्ता का सिकंदर और कौन रह जाएगा सियासत का तमाशबीन। एनडीए और इंडिया गठबंधन में सीटों की रस्साकसी के इस खेल की अभी शुरुआत है। गंगा और कोसी नदी में सियासत का पानी अभी और बहना बाकी है। आज तक ब्यूरो।